हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। आज का दिन जो है वो है मंडे 2 जनवरी। आज सनी डे है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी, आज वैसे सनी डे है। तो आज मैं बात करूँगा कि क्या डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है आपको, यहाँ पर क्या क्या डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ सकती। मैं अब टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जल्द से जल्द। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप आएंगे तो किस टाइप की जॉब्स आपको मिलने के यानी इम्कानात हैं। वो है वेयर हाउस की जॉब, ठीक है। फिर आपको किसी फैक्ट्री में जॉब, या किसी टेक अवे या रेस्टोरेंट की जॉब्स, इसी तरह की और जॉब्स ही मिलेंगी। और अगर आपने अपनी फ़ील्ड की जॉब में अप्लाई की हुई है तो वो लक आजमा लें, वरना मुश्किल है कि आपको अपनी फ़ील्ड की जॉब मिले, क्योंकि यहाँ पर यहाँ का एक्सपीरियंस मांगते हैं जो कि हमारे पास नहीं होता। और सबसे पहला फ्रेश वाले को देते ही नहीं है कोई जॉब आप इसकी अपनी फ़ील्ड में। तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो सर्वाइवल के लिए हमें जो है ऐसी ही जॉब करनी पड़ती है, तो ये जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। मैं आपको टफनेस का अंदाज़ा इस बात से लगाऊंगा, यानी इस बात से मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, मैंने पहली जॉब करी डीपीटी वेयर हाउस में। डीपीटी वेयर हाउस में इतनी मुश्किल जॉब थी कि मैं सिर्फ एक ही दिन जॉब कर पाया था, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी। बस वो मेरी रात थी जो गुज़र गई, और बहुत मुश्किल से मैंने 7-8 घंटे गुजारे थे। तो वो जॉब में आपको ना कन्वेयर से सारे सामान आ रहे होते हैं, वो छोटे बड़े बहुत बड़े ट्रेड मिल से लेके आपको आटा चावल दूध के पैकेट्स, या फिर कोई मोबाइल एसेसरीज़ फ़ोन का, या फिर आप बच्चों के खिलौने, ईच एंड एवरी थिंग वहाँ पर आते हैं। सॉर्टिंग होते हैं, सॉर्टिंग होके डेजिग्नेटेड एरिया पे डिलीवरी के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ से कन्वेयर पे जब सामान आ रहा होता है तो आपका काम होता है एज अ सॉर्टर कि वो सामान उठाकर आप उसके सॉर्टिंग एरिया के पास जाके रखें, जो कि उन्होंने बनाए हुए होते हैं। वो कुछ सॉर्टिंग एरिया होते हैं, तो वहाँ से आपको 1 केजी से लेके 25 केजी तक का सामान आपको उठाकर, पहले तो उठाना है, उठा के आपको उस जगह पे जाके ले जाके रखना है। और ये काम फ़ौरन करना। अगर आप डिले करेंगे तो कन्वेयर पे जो माल है वो ओवरलोड होके ऊपर नीचे गिरने लग जाएगा। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको माल को जमा नहीं होने देना है और उसको जल्द अज जल्द उस जगह पे पहुंचाना है। तो जो कमर की रीढ़ लगती है आपको कि उठा के वज़न उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है, तो जो उठना झुकना बैठना और वज़न उठा के फिर वज़न ले जा के रखना, और ये काम कंटिन्यू आपको करना पड़ रहा होता है, ठीक है। तो इससे ना मतलब आपकी तो ऐसी रीढ़ लगी, पहले 2-3 घंटे तो आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये मैं नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे जो हम पाकिस्तान में जो हमारी आदतें होती हैं उस लिहाज से तो हम हार्ड वर्क के बिल्कुल आदी नहीं होते। तो वो इतनी हार्ड जॉब थी कि बस मैं इंतज़ार कर रहा था सुबह जैसे हो और मैं निकल जाऊँ, मैं ये दूसरी बार नहीं करूँगा। और जब मैं घर आया तो यकीन करें कि मुझे वॉशरूम में बैठा नहीं जा रहा था, मैं बेड से उठ नहीं सक रहा था, इतना पेन था मेरे कमर पे, बैक पेन इतना सीवियर पेन हो गया था। और वज़न उठाने की वजह से मेरे जो है ना स्टमक डिस्टर्ब हो गया था, और ना मुझे भूख लग रही थी, ना मुझे खाना खाया जा रहा था, ना मुझसे मोशन हो रहे थे सही से। तो ये शुरू में जो मैंने जॉब करी थी, ये मैंने आपको पहला एक्सपीरियंस बता दिया। फिर मैंने किंग्सलैंड फैक्ट्री, बियर फैक्ट्री थी, वहाँ पर मैंने काम किया। वो फैक्ट्री में शुरू में पहले दिन तो उन्होंने काम इतना मुश्किल नहीं दिया मुझे। मैंने कहा बहुत अच्छा, रेस्ट भी दे रहे थे। हर 2 घंटे बाद आपको 15 मिनट का रेस्ट है, और 3 घंटे में आपको लंच आवर या कोई ब्रेक आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद वो 12 घंटे की शिफ्ट थी, नाइट शिफ्ट थी, पे भी रिजनेबल अच्छी ही थी। तो बात ये थी कि फिर जब दूसरे दिन मैं गया तो फिर उन्होंने बोला कि अब ये तो बंदा मेरे ख़्याल में ये सेटिस्फाई हो गया इस जॉब से, तो ये अब ये मेरे ख़्याल में करना चाहता है। तो अब उसके बाद जो है, उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मुझे वो फिर जॉब दी कि पैलेट्स होते हैं, पैलेट्स में आपको बियर की बोतलें रखनी हैं, और वो बियर की बोतलें एक डब्बे में 6 से 12 बोतलें हो सकती हैं, वो एज़ पर साइज़ होता है। तो वो बोतलें जो हैं तकरीबन 8 केजी से लेके 19 केजी तक का था वो। तो जब 8 केजी वाला था तो वो तो समहाउ कर ही ले रहा था मैं।
लेकिन जो 19 केजी और या 15 केजी का जब आ रहा था ना, तो फिर तो हालत ख़राब हो, क्योंकि आप 1 घंटा कर लेंगे, आप 1.5 घंटा कर लेंगे, 2 घंटा कर लेंगे, एक जगह से कन्वेयर से माल आ रहा है, कन्वेयर से उठा के आप दूसरी जगह पे पैलेट में भर रहे हैं। नीचे जब आप भर रहे होते तो बहुत तकलीफ़ होती है कि आप झुक रहे होते हैं, आप झुक के कमर के नीचे से कमर की आपके बोझ पड़ रहा होता है, वज़न उठा के आप इस तरह से सेट करके रख रहे होते हैं। सेट करने में आपको पूरा झुकना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा शुरुआत में तो मुझे नहीं पता, लेकिन 12 घंटे गुजारने अज़ाब हो गए कि मतलब कि 4 घंटे भी मैंने गुजार लिए, 5 घंटे गुजार लिए, अब टाइम ही ना गुजरे। तो इस लिहाज से फिर वो वाले कमर के पेन से फिर मैं दूसरे दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने उनसे बैक पेन का बोला कि भाई मेरे पास बैक पेन है, तो मैं ये जॉब नहीं कर सकता, तो मुझे कोई दूसरी जॉब दे दो। उन्होंने कहा नहीं, आपको यही जॉब करनी पड़ेगी और ये कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं आपको। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकता, फिर मैं दूसरी जॉब देखी। फिर मैंने मैकडॉनल्ड की जॉब की। मैकडॉनल्ड की जॉब में पे रेट अच्छा है, आपको पेड लंच आवर मिलते हैं, ये पॉजिटिव बातें बता रहा हूँ। और नाइट शिफ्ट में रेट भी अच्छा है और उनका वैसे ही रेट अच्छा है। बट ये है कि वहाँ पर नाइट जॉब थी, वहाँ पे भी काम हार्ड था। अब तो मैं समझ गया था कि भाई इसी तरह के काम करने हैं आपको, तो मुझे ये काम इसी तरह मतलब हार्ड जॉब ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई आसान ऑफिस जॉब की तो मिलेगी नहीं यहाँ पर, तो फ़िलहाल तो आपको गुजारे लायक आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जो है ना, मैंने वो मैकडॉनल्ड की जॉब रात में करी। वो भी हर तरह के काम करवाते हैं आपको, क्लीनिंग से लेकर आपको वॉशरूम साफ़ करने से लेकर, और दूसरे क्या कहते हैं आपके सबसे बड़ी बात थी उसमें फ्रीज़र -20 डिग्री में आपको जाना है, हर फ्रोज़न आइटम लेकर आना है और किचन में जाके पकाना है, या जो भी आपका काम है वो करना है। और फिर आपको ड्राइव थ्रू में जाके देना भी है जो डिलीवरी है। तो उससे ये उसमें आपको टेम्परेचर अप डाउन, नीचे किचन का टेम्परेचर कुछ और है और आप फ्रीज़र -20 में फिर से जाते हैं फ़ौरन, तो वहाँ का टेम्परेचर कुछ और है। तो इस लिहाज से वो जॉब बस हार्ड तो थी, लेकिन करना था और मैंने किया। लेकिन नाइट जॉब की वजह से सुबह जब मैं आ रहा था, बच्चे होते हैं, उस वक्त बच्चों की स्कूलिंग नहीं थी, तो बच्चे मुझे सोने ही नहीं दे रहे थे। एक ही कमरा है तो उसी में ही आपको सोना है और उसी में ही खाना पीना है, तो वो डिफ़िकल्टी हो रही थी, नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। खैर मैंने वो 2 हफ़्ते फिर भी जॉब करी। उसी दौरान ही मैंने जेडी हासिल करी कि भाई जॉब करते हुए ही मुझे दूसरे जॉब ऐसी तलाश करनी है जो कि मैं थोड़ा बहुत कर सकूं। तो फिर जाके मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। उसी दौरान ही मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर इंडक्शन हुआ, फिर वेयर हाउस की जॉब में। अब मैं वेयर हाउस में हर जगह की जॉब की बता रहा हूँ, चाहे वो फैक्ट्री किंग्सलैंड फैक्ट्री या डीपीडी या जेडी वेयर हाउस, जितने भी वेयर हाउसेस फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे सेफ्टी शूज़ जो है मैंडेटरी है, आपको उसके बगैर एंट्री नहीं होने थे। हाई वेस्ट होता है, हाइलाइटर जैकेट्स जो होते हैं जो विजिबिलिटी को क्लियर करते हैं, तो सेफ्टी शूज़ में आपको जॉब करना और चलना, और उसमें वही अज़ाब हो जाता है। जॉब तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी एज़ कम्पेयर टू बाकी 3 जॉब्स की। वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि वो ट्रेनिंग भी दे रहे थे और ट्रेनिंग वो पेड थी, और उस दौरान आपको सारी चीज़ें सिखा रहे थे कि इक्विपमेंट किस तरह से ऑपरेट होते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्या क्या चीज़ें स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये एक अच्छी बात थी जो कि उन्होंने ट्रेनिंग दी, उसके बाद जॉब करवाई। तो लेकिन जो जॉब का जो असल जो हार्डनेस थी वो ये थी कि भाई सेफ्टी की शूज़ के साथ आपको जॉब करनी है। मतलब आपके अंगूठे, आपकी एड़ियाँ इस तरह हो जाती हैं कि अगर आप मतलब थोड़ा देर उतारें हैं तो आपके पाँव लड़खड़ाएंगे आपके, क्योंकि सेफ्टी शूज़ में ऐसा हो जाता है आपके पाँव ना। मे भी शायद आपको अंदाज़ा नहीं, और जिन्होंने किया हो तो हैट्स ऑफ टू यू यार, आप लोग बहुत मेहनत करते हो जो वेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड जॉब, 12 घंटे 10 घंटे, और सबसे बड़ी बात लंच आवर्स आपके पेड नहीं होते हैं यहाँ पर। बहुत कम ऐसा है कि पेड दे देते, जिस तरह मैकडॉनल्ड में पेड था, बाकी 3 फैक्ट्रीज़ में अनपेड थे। अच्छा, फिर आ जाते हैं ये आपकी हार्डनेस का अंदाज़ा। आप अगर आप घर आएँ तो आप यकीन करें, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं घर आता था तो मैं उसमें बाम लगा रहा हूँ या पेन किलर रोज़ाना खा के जाता था, या खाता था और या मालिश करता था या करवाता था वाइफ से, तो तब जाके दूसरे दिन के लिए मैं काबिल होता था कि मैं अब दूसरे दिन जॉब करने के काबिल होता। वरना अगर ना करूं ऐसा, गर्म पानी में अगर पाँव को ना रखूं या मालिश ना कराऊं, सिकाई ना कराऊं, तो फिर आप दूसरे दिन के लिए काबिल नहीं होते।
तो ये सारी हार्डनेस थी जो कि मैंने समहाउ गुजारी, क्योंकि भाई यहाँ पैसे कमाने हैं तो फैमिली चलाना है तो कुछ ना कुछ तो अर्निंग करनी पड़ेगी, तभी आपका गुजारा हो सकता है। और आपको जॉब मिल जाए और तो ही बड़ी बात है। अब तो ये हालात हो गए हैं कि जॉब ही मिल गई। तो क्रिसमस की वजह से मुझे जॉब मिल गई थी और वो क्रिसमस तक की जॉब थी, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ। अब मैं जितने दिन भी फ्री रहूँगा, यहाँ पर बर्डन है, यहाँ पर वीकली आपको रेंट देना पड़ता है, वीकली ग्रोसरी करनी पड़ती है, वीकली ही पेमेंट होती है मोस्टली जगह में। तो अब आप गुजारा कैसे करेंगे अगर एक हफ़्ते भी आप जॉबलेस यहाँ पे रहेंगे? एक हफ़्ते का मतलब है कि आप ऑलमोस्ट तकरीबन नहीं भी तो पर वीक का मैं बता रहा हूँ कि 400 पाउंड 350 पाउंड का ख़र्चा है, किराया, ग्रोसरी, ये सब का मिला के। तो अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा मसले में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फिर डिफ़िकल्टी थी, जो मैंने आपसे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करी है, ना मैं किसी और की बात करी है और ना किसी और के एक्सपीरियंस को आपको कन्वे या थ्रू आउट किया। ये मेरी अपनी आप बीती थी जो मैंने आपसे शेयर करी है। और आज मुझे ये अंदाज़ा हो गया, जब तक मैं यहाँ रहूँगा स्ट्रगल करूँगा। अपनी जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पर वहाँ से रिस्पांस मतलब मुश्किल है। 1-2 जगह से मुझे रिस्पांस आया भी था, पर वो मेरी लोकेशन से, बल्कि 2 नहीं 1 जगह से रिस्पांस आया था जो मेरी फील्ड का था, HR का। लेकिन वो मेरी लोकेशन से इतना दूर था कि 2.5 घंटे का सफ़र जाना, 2.5 घंटे का सफ़र आना। अच्छा, मैं ये आपको ये बता दूं, जो मेरी दूसरी जॉब थी किंग्सलैंड, वो 2.5 घंटे की थी। 2.5 घंटे जाना, 2.5 घंटे आना और 12 घंटे शिफ्ट करना। बताएं आपकी हालत क्या होगी? दूसरे दिन आप जा सकते हैं? मतलब आपका हिम्मत, मतलब एक तो आराम नहीं हो पाएगा, दूसरे दिन आप जाने के काबिल ही नहीं होंगे। और इतना सफ़र करके आएंगे तो आपकी तो हालत वैसे ही बैठ जाएगी। पैसे अलग, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अगर आप कहीं पे भी जाए तो मतलब इट्स नॉट हमारी तरह जो नहीं है कि बहुत जल्द करीबी का रिक्शा पकड़ लिया, आप बाइक से चले गए, नहीं है। यहाँ पे उसमें जो है तकरीबन जो मैं जाता था 2 बसें और 1 ट्रेन लगती थी, 1 ट्राम, 1 बस और 1 ट्रेन। तो भाई ये मैंने आपको अपने तजुर्बे शेयर करे हैं। शायद आपको इससे हेल्प हो और आपको अंदाज़ा हो कि कितना हार्डनेस जॉब हो सकती है और कितनी स्ट्रगल लाइफ हो सकती है। एक दिन करने के बाद दूसरे दिन आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप खड़े हो सकें और आपको सुबह 5 बजे, 5:15 बजे उठना पड़ता है क्योंकि 7 बजे की ड्यूटी होती है। तो मतलब ये हिम्मत वाले की बात है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ये सिर्फ बात करने की नहीं है। जब आप यहाँ पर आके रहेंगे, सर्वाइव करेंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ की स्ट्रगल लाइफ कैसी है। मतलब आप बोलेंगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ख़ास तौर पर फैमिली वाले, अगर जो सिंगल होते हैं, खैर जो मतलब स्टडी लाइफ में, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेरे पड़ोस में ही स्टूडेंट्स रहते थे, अब तो खैर चले गए। तो वो जो हैं वो अपनी बताते थे कि कितनी जॉब करते हैं। हाँ, सिक्योरिटी की जॉब मैंने सुनी है कि वो काफ़ी इजी तो नहीं पर रीज़नेबल है, पर दूर होती है, आपको वहाँ के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो देखें, मैंने ट्रेनिंग तो ले ली है, बैच भी आने वाला है, तो जैसे ही बैच आता है तो फिर मैं वो अप्लाई करता हूँ। उसके भी यही एक परेशानी है कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए साइट लोकेशन में जाने के लिए। तो अब देखें, होपफुली ये बेहतर हो पाएगा। लेकिन अब तक के जो एक्सपीरियंस था मेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस, वो मैंने आपको बता दिया है। ये मेरी जॉब का एक्सपीरियंस है। बाकी फैमिली वाइज जो ट्रबल करना पड़ता है, आप देखिए जो मैं भी फेस कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला इन सब से आज जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए आसानियाँ दे, उनकी मुश्किलों में आसानियाँ फरमाएँ और मेरे लिए भी आसानी फरमाएँ। और आप आने से पहले ये सारी चीज़ें सोच लें और जो भी आपको पूछना है, सवाल करना है, कमेंट्स में करें, ज़रूर करें, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी इसी तरह की वीडियोज़ है जो मैं अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक्सपीरियंस जो शेयर करूँगा, ताकि आपको आने वालों को काफ़ी हेल्प मिल सके।